हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इजी स्टडी लेकर आया है मध्य प्रदेश जीके की एक महत्वपूर्ण सीरीज जो कि एमपीपीएससी स्पेशल सीरीज है, जिसके अंतर्गत अपन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित पिछले 4 वीडियो देख चुके हैं। आज उसी के आगे अपन मध्य प्रदेश में ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि विगत वर्षों में आए हैं या फिर आने की संभावना है। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहले अपन देखेंगे मध्य प्रदेश में विद्युत में सर्वप्रथम क्या क्या हुआ। जी हाँ, कौन कौन से बदलाव मध्य प्रदेश के विद्युत में हुए। तो सबसे पहले हुआ राज्य में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन। जी हाँ, राज्य में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में सन 1905 में 240 केवी की स्टीम टरबाइन से किया गया। जी हाँ, सर्वप्रथम 1905 में विद्युत का उत्पादन 240 केवी की स्टीम टरबाइन से किया गया। यहाँ से आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिल जाते हैं, इसलिए इसको समझना अति आवश्यक है। सेकंड पॉइंट है मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना सन 1945 में हुई। तो यहाँ से पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर है सन 1945। जी हाँ, 1945 में विद्युत विभाग की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है 10 दिसंबर 1998 को विद्युत प्रदाय अधिनियम प्रदेश में लागू किया गया। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू किया गया। इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर 1948। जी हाँ, 10 दिसंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम प्रदेश में लागू किया गया। अगला पॉइंट है 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया। यहाँ से पूछ सकता है कि विद्युत मंडल का गठन कब किया गया। इसका राइट आंसर है 1 दिसंबर 1950। जी हाँ, 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया। इसी प्रकार अगला है कि प्रदेश में प्रथम अक्षय ऊर्जा नीति कब बनी। इसका राइट आंसर है 2006। जी हाँ, अक्षय ऊर्जा नीति कब बनी? 2006 में बनी। तो यहाँ से अपन को कुछ 2-3 क्वेश्चन मिल चुके हैं। अब अपन आगे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करते हैं। पहला है बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र किस जिले में है। ऑप्शन उमरिया, जबलपुर, बालाघाट या शहडोल। इसका राइट आंसर है बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र उमरिया जिले में है। जी हाँ, इसका राइट आंसर है उमरिया जिला। आगे बढ़ते हैं। रिहंद जल विद्युत योजना किस स्थान पर है। ऑप्शन है देवलोन, पिपरी, पुनासा या सिवनी। इसका राइट आंसर है रिहंद जल विद्युत योजना पिपरी में है। जी हाँ, कहाँ है? पिपरी में। इसका राइट आंसर है पिपरी। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन है प्रशासन अकादमी भोपाल, बैंक नोट प्रेस देवास, भांडेर या बेढ़न। इसका राइट आंसर है सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र प्रशासन अकादमी भोपाल में स्थापित किया गया। जी, इसका राइट आंसर है प्रशासन अकादमी भोपाल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर विद्युत उत्पादन हेतु 500 मेगावाट की इकाई है। जी हाँ, किस स्थान पर 500 मेगावाट की इकाई विद्युत उत्पादन की है। ऑप्शन है बिरसिंहपुर, सारणी, चचाई या छिंदवाड़ा। इसका राइट आंसर है बिरसिंहपुर। जी हाँ, बिरसिंहपुर में 500 मेगावाट इकाई है। काहे की विद्युत उत्पादन की 500 मेगावाट इकाई कहाँ? बिरसिंहपुर में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कही जाती है। ऑप्शन है सीधी, बेढ़न जो कि सिगरौली में है, अमरकंटक या कटनी। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बेढ़न सिगरौली को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है बेढ़न सिगरौली। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में गैस आधारित पहला विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन है भांडेर, इंदौर, जामगोदारानी या उमरिया। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में गैस आधारित पहला विद्युत गृह भांडेर में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित? भांडेर में स्थापित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर है भांडेर। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है। ऑप्शन है 57%, 27%, 16% या 12%। इसका राइट आंसर है सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का 57% हिस्सा। जी हाँ, कितना? 57%। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपन विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि वर्ष 2014 से 17 तक में कितनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। तो देखते हैं अपन। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल परियोजना के अंतर्गत 1194 मेगावाट उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में 1462 मेगावाट की वृद्धि हुई। निजी क्षेत्र परियोजना में 1539 मेगावाट, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत में 598 मेगावाट। इस प्रकार कुल उत्पादन क्षमता मध्य प्रदेश में रही 4724 मेगावाट। जी हाँ, कुल उत्पादन क्षमता मध्य प्रदेश में रही 4724 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं। विद्युत उत्पादन के स्रोत। आखिर मध्य प्रदेश में विद्युत
उत्पादन के कितने स्रोत हैं? तो यहाँ से पता चलता है 3 स्रोत है। कौन कौन से? ताप विद्युत, जल विद्युत, गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन। एक क्वेश्चन बनता है कि राज्य में कितने विद्युत उत्पादन स्रोत हैं? तो 3 है। 3 कौन कौन से हैं? ताप, जल और गैर पारंपरिक। आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन है मंदसौर, चित्तौड़गढ़, कोटा या देवलोन। इसका राइट आंसर है गांधी सागर जल विद्युत केंद्र मंदसौर में। इसका राइट आंसर है मंदसौर। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा सारणी से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है सतपुड़ा सारणी से लाभान्वित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान है। जी इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश और राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। 2019 की स्थिति में विंध्याचल ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता है। ऑप्शन है 2210 मेगावाट, 4760 मेगावाट, 1810 मेगावाट या 1900 मेगावाट। इसका राइट आंसर है 4760 मेगावाट विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता है। जी हाँ, कितना है? 4760 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं। किस नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा बांध है? ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, पार्वती या ताप्ती। इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। जी इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी पर सबसे ऊंचा बांध है। आगे बढ़ते हैं। राज्य का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र है। ऑप्शन है बाणसागर, महेश्वर, बरगी या इंदिरा सागर। इसका राइट आंसर है राज्य का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र इंदिरा सागर। इसका राइट आंसर है इंदिरा सागर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऊर्जा अध्ययन अनुसंधान एवं विकास केंद्र। मध्य प्रदेश में ऊर्जा अध्ययन से संबंधित अनुसंधान एवं विकास केंद्र कौन कौन से और कहाँ स्थापित है? तो पहला है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में है। दूसरा प्रशासन अकादमी भोपाल। तीसरा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान महू। इंदौर, भोपाल और महू में ऊर्जा अध्ययन अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में निजी पावर प्लांट, तो यहाँ पे कुल 9 पावर प्लांटों के नाम है और उनके स्थान, कंपनी और कुल क्षमता उनकी दी गई है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षमता वाली पावर प्लांट कौन सी है या फिर मध्य प्रदेश में लोएस्ट क्षमता वाली पावर प्लांट कौन सी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। राज्य का पहला विद्युत गृह था। ऑप्शन है चांदनी, अमरकंटक, विंध्याचल या सतपुड़ा। इसका राइट आंसर है राज्य का पहला विद्युत गृह चांदनी था। जी इसका राइट आंसर है चांदनी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।